दोस्तों आज जॉब मार्केट इतना अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है कि डिग्री होने के बावजूद लोग एक अच्छी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। पर वही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस के भी हाई पेइंग जॉब्स कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग में लाखों कमा रहे हैं या अपना बिजनेस सक्सेसफुली चला रहे हैं। लेकिन आखिर ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाकी नहीं कर पा रहे? एक तरफ हम एआई और ऑटोमेशन के बीच जॉब बचेगी या नहीं ये सोच में पड़े हुए हैं। जॉब मार्केट में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, कंपटीशन को कैसे पीछे छोड़े, यूट्यूब पर हर दिन ये सर्च कर रहे हैं। देखो फंडा सिंपल है, आपको समय के साथ चलना होगा। जो चीजें आज काम कर रही है वो कल आउटडेटेड हो सकती है। आने वाले कुछ सालों में इंडस्ट्रीज का पूरा डायनामिक बदलने वाला है। कोई नई तरीके से काम करेगा, कोई नए टूल्स यूज करेगा और कोई नए माइंडसेट के साथ सबको पीछे छोड़ देगा। आप किस कैटेगरी में रहेंगे ये सिर्फ एक चीज तय करेगी। अगर आप इस बदलते जमाने में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो आज से ही तैयारी शुरू करनी होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी स्किल्स बताने वाला हूं जो अगर आपने साल 2025 में सीख ली तो आपको जॉब मार्केट में डोमिनेट करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो आपके करियर को 10x ग्रोथ तक ले जाने वाला है, तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना। नंबर 1, मेटा लर्निंग। दोस्तों फ्यूचर में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं जिनके पास नई नई स्किल्स को जल्दी सीखने का टैलेंट होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन ने पिछले सालों में तेजी से इंडस्ट्रीज को चेंज किया है और आप खुद देख रहे हो कि कैसे आज वही लोग जॉब मार्केट में टिक पा रहे हैं जिनके पास जल्दी नई स्किल्स सीखने और चेंज के साथ अडेप्ट करने की एबिलिटी है। किसी नई स्किल को कैसे सीखना है, इसे ही हम मेटा लर्निंग कहते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग फास्ट और सिस्टमैटिकली सीखने में एक्सपर्ट होते हैं उनकी अर्निंग्स ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स पर डिपेंड रहने वाले लोगों के कंपैरिजन में 5 to 10x ज्यादा होती है। इलन मस्क, बिल गेट्स जैसे लोग इतने सक्सेसफुल सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने लर्निंग टू लर्न मास्टर किया है। अब मैं आपको एक 3 स्टेप फॉर्मूला बताता हूँ जिनको फॉलो करके आप भी एक फास्ट लर्नर बन सकते हो। स्टेप नंबर 1 है एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब है जो भी सीख रहे हो उसे बिना किसी रेफरेंस के याद करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप फिजिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हो। नॉर्मली लोग बुक से बार बार एक ही पैराग्राफ को पढ़ते हैं लेकिन बिना देखे याद करने की कोशिश नहीं करते। ये पैसिव लर्निंग होती है जो काम नहीं करती। यहाँ सही तरीका यह है कि आपको सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ना है और फिर बुक बंद करके उसे दिमाग में याद करने की कोशिश करनी है। याद नहीं आ रहा है तो फिर से पढ़कर बुक बंद करो और याद करो। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग को 2x फास्ट बनाता है। रिवीजन के लिए फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। स्टेप नंबर 2 है स्पेस्ड रिपीटेशन। एक ही टॉपिक को रोज पढ़ने की बजाय स्पेसिफिक इंटरवल्स पर स्मार्टली रिवाइज करो ताकि लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो। आज आपने एक टॉपिक को सीखा और कल सुबह भूल गए तो मेरे दोस्त आपने बस एक दिन वेस्ट कर दिया, सीखा कुछ नहीं। आज जो सीखा है उसे कल फिर से रिपीट करो, फिर 3 दिन बाद रिपीट करो और फिर 1 हफ्ते और फिर 1 महीने बाद रिपीट करो। आप फिनमैन टेक्निक को यूज कर सकते हो जिसमें आपने जो सीखा है उसे ही आप सिंपल लैंग्वेज में दूसरे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो या खुद से लिखते हो। बार बार रिवाइज करने से आपकी मेमोरी उस कॉन्सेप्ट को डीपली स्टोर करती है। अब बात करते हैं हमारे 3rd स्टेप की जो है माइंड मैपिंग। ये एक विजुअल लर्निंग टेक्निक है जो किसी भी कॉन्सेप्ट को डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स में तोड़कर सीखने में मदद करती है जिससे आपके माइंड में लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग डेवलप होती है। इसके लिए आपको करना यह है कि जो भी नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हो उसे एक डायग्राम या फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करो। सिंपली एक सेंट्रल टॉपिक लिखो और उससे जुड़ते हुए सब टॉपिक्स का ग्राफ बनाओ। माइंड माइस्टर, एक्समाइंड या मीरो जैसी वेबसाइट्स इसमें आपकी काफी हेल्प कर सकती है। चैट जीपीटी प्रीमियम है तो माइंड माई थॉट नाम के कस्टम जीपीटी का भी यूज कर सकते हो। अब बात चलिए एआई की, तो आज के टाइम में चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और गूगल बर्ड जैसे एआई टूल्स बेस्ट लर्निंग मेंटर्स बन सकते हैं। आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखकर किसी भी नई स्किल का पर्सनलाइज लर्निंग रोड मैप ले सकते हो। जैसे अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो चैट जीपीटी पर प्रॉम्प्ट डालो, मुझे पाइथन 0 से सीखना है, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप दो जो 30 दिन में मुझे एक्सपर्ट बना सके। देखो बात सिंपल है, एक स्किल को सीखने में महीनों लगा दिए तो अर्निंग भी सालों के बाद कर पाओगे। जितनी जल्दी सीखोगे अर्निंग भी उतनी ही जल्दी होगी। नंबर 2, द आर्ट ऑफ डिजिटल इन्फ्लुएंस। दोस्तों हमारे पेरेंट्स के टाइम पर डिग्री होने का मतलब था जॉब तो गारंटीड ही है। फिर वो दौर आया जहां डिग्री या रिज्यूमे नहीं आपकी स्किल्स के बेसिस पर जॉब मिलना शुरू हो गई। एक तरह से कहे तो आज भी वही टाइम चल रहा है पर मार्केट में अब एक नया ट्रेंड आ चुका है। ऑनलाइन होती इस दुनिया में आपकी डिजिटल प्रेजेंस ही आपका पोर्टफोलियो है। डिजिटल मार्केटिंग अब सिर्फ बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं रह गई है बल्कि हर एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी स्किल बन चुकी है। अगर आप सोशल मीडिया, एसईओ और पर्सनल ब्रांडिंग सीख लेते हो तो आप जॉब, फ्रीलांसिंग और साइड हसल सब में सक्सेस पा सकते हो। यकीन नहीं होता तो कुछ एग्जांपल सुन लो। दोस्तों आज लिंक्डइन पर 31 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स है जिसमें से 79.5% ऑडियंस 18 से 34 साल के बीच के है। आज ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनीज लिंक्डइन पर अवेलेबल है और इन कंपनीज के रिक्रूटर्स रिज्यूमे से पहले आपकी
लिंक्डइन प्रोफाइल और ऑनलाइन प्रेजेंस चेक करते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करते हो तो आप डायरेक्ट जॉब ऑफर्स पा सकते हो। जॉब्स ही नहीं, फ्रीलांसिंग के लिए भी स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस गेम चेंजर साबित हो सकती है। ग्राफिक डिजाइनिंग, राइटिंग, कोडिंग या किसी भी स्किल में अगर आप अपने ऑनलाइन अथॉरिटी बिल्ड करते हो तो क्लाइंट्स खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो जो दिखता है वही बिकता है। लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर रेगुलर कंटेंट पोस्ट करो, अपनी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, इनसाइट्स और पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करो। आई वुड रिकमेंड कि आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वीडियो कंटेंट बनाकर अपनी एक्सपर्टीज शो करो, क्योंकि वीडियो एंगेजमेंट आज के टाइम पर सबसे ज्यादा होती है। 2025 में सिर्फ डिग्री रखने वाले लोग पीछे रह जाएंगे और जो लोग अपनी डिजिटल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करेंगे वही मार्केट में डोमिनेट करेंगे। नंबर 3, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। आपने सुना होगा डेटा इज द न्यू ऑयल, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़ी एमएनसीज तक हर जगह सही बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए डेटा एनालिसिस का यूज हो रहा है और इन्हीं डेटा ड्रिवन इनसाइट्स के बेसिस पर बिजनेसेस ग्रोथ स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। यानी अगर आप ये स्किल सीख लोगे तो आपको हाई पेइंग जॉब्स डेफिनेटली मिलेंगी, चाहे फिर आईटी सेक्टर हो, मार्केटिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर या रिटेल, हर सेक्टर में डेटा एनालिसिस की डिमांड है। आज 70% कंपनी सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रेफर करती है जिनके पास एनालिटिकल स्किल्स होती है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर इस स्किल को अचीव कैसे किया जाए। बिल्कुल बेसिक से बताओ तो सबसे पहले एक्सेल और गूगल शीट्स मास्टर करो, जिनमें आपको पीवट टेबल्स और फॉर्मूला सीखना जरूरी है। साथ ही टैब्ल्यू और पावर बीआई जैसे टूल्स डेटा विजुअलाइजेशन और बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। सुनकर बिलीव नहीं होगा कि विकास नाम का ये बंदा अपवर्क पर सिर्फ पावर बीआई की सर्विस देकर 8 करोड़ से ज्यादा कमा चुका है। टैब्ल्यू और पावर बीआई के अलावा डेटा एनालिटिक्स में पाइथन, एक्सेल और माइएसक्यूएल भी आता है। जस्ट इमेजिन अगर आप इन सभी स्किल्स को सीख लेते हो कितनी तगड़ी अर्निंग कर सकते हो। एंड व्हाट इफ आई से कि ये सिर्फ 3 महीनों में पॉसिबल है, वो भी बिना किसी टेक्निकल या कोडिंग नॉलेज के। स्किल्स या कि हमारे इस कोर्स में आपको डेटा एनालिटिक्स का A to Z बिल्कुल जीरो से लेकर प्रो लेवल तक सिखाया जाएगा, वो भी पूरी तरह से हिंदी में, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। इस कोर्स को IIT दिल्ली के ग्रेजुएट ने डिजाइन किया है, जो अभी एक एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ आपको इंडस्ट्री लेवल का रियल एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जो जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू इंक्रीज कर देने वाला है। ये कोर्स में आपको रियल इंडस्ट्री के 4 से ज्यादा डेटा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, 12 से ज्यादा लाइव डाउट सॉल्विंग रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस दिया जाएगा, और अगर कहीं अटक गए तो एक डेडिकेटेड फोरम भी होगा जो आपकी मदद करेगा। अब वैसे तो ये कोर्स नॉर्मली 4499 का है, पर स्किल्स या के मेरे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है। अगर आप फर्स्ट 15 ये कूपन कोड यूज करोगे तो ये सिर्फ 3825 रुपए में मिल जाएगा। तो सोच क्या रहे हो, अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर स्किल्स का या डेटा एनालिटिक्स कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि जो नंबर्स को समझना सीख लेगा वही नए जमाने का लीडर बनेगा। नंबर 4, AI एंड टेक एडेप्टेबिलिटी। दोस्तों AI से आपकी जॉब को 1% भी खतरा नहीं है। खतरा उन लोगों से है जो AI सीख कर आपकी जगह लेने वाले हैं। साल 2025 में जो लोग AI और ऑटोमेशन टूल्स का सही यूज करना सीख लेंगे उनकी प्रोडक्टिविटी 10x बढ़ जाएगी। आज के टाइम में फॉर्च्यून 500 की 50% से ज्यादा कंपनीज AI का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, और अगर आप इस ट्रेंड के साथ नहीं चले तो पक्का पीछे छूट जाओगे। जस्ट इमेजिन, जिस काम को करने में आपको 4 से 5 घंटे लग रहे हैं, AI की मदद से दूसरा इंसान वही काम 10 गुना कम टाइम में और एफर्ट्स लगाकर कंप्लीट कर सकता है। तो दोस्तों AI को अपना दुश्मन नहीं, अपना असिस्टेंट बनाओ। AI आपकी जॉब रिप्लेस नहीं कर रहा है, बल्कि आपकी स्किल्स को एनहांस कर रहा है। अगर आप ChatGPT, क्लाउड, डाली, मिडजर्नी और Zapier जैसे ऑटोमेशन टूल्स का यूज करना सीख लोगे तो आप किसी भी इंडस्ट्री में वैल्यूएबल एसेट बन सकते हो। ये टूल्स आपकी राइटिंग, कोडिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग को 10x फास्ट बना सकते हैं। ChatGPT जैसे 40+ AI टूल्स को सीखकर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और सैलरी में 3x तक हासिल करनी है तो स्किल्स या पर ChatGPT एंड AI टूल्स मास्टर क्लास भी अवेलेबल है। साढ़े 4 घंटे के इस कोर्स में आपको इन सारे AI टूल्स के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सीखने को मिलेंगे। एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट कैसे लिखे, AI से यूट्यूब वीडियोस और स्पेशली एनिमेशन वीडियोस कैसे बनाएं, सोशल मीडिया पोस्ट को कैसे डिजाइन करें, ये भी सीखने को मिलेगा। AI की पावर से अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, बिजनेस के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना सकते हो और अपनी पर्सनल लाइफ भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। स्किल्स या के हमारे वीडियोस के लिए ये कोर्स भी काफी अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखो, साल 2025 में AI के साथ काम करना एक लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी बन चुका है। अभी सीख लो ताकि कल तुम AI की वजह से रिप्लेस ना हो जाओ। नंबर 5, मास्टरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों AI जितना भी पावरफुल हो जाए, ह्यूमन इमोशंस, कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है। साल 2025 में जो लोग हाई इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करेंगे वही सबसे सक्सेसफुल होंगे, चाहे फिर वो कॉर्पोरेट जॉब हो, फ्रीलांसिंग या अपना बिजनेस। स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल्स हमेशा डिमांड में रहेंगी। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में स्ट्रेस को हैंडल करना एक रियल चैलेंज बन चुका है। ऐसे में हाई IQ नहीं बल्कि हाई EQ वाले लोग डिफिकल्ट सिचुएशंस को शांत और कंपोज रहकर सर्वाइव कर पाते हैं। इवन हर सक्सेसफुल लीडर की सबसे बड़ी स्किल भी स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस ही होती है। हार्वर्ड की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हाई EQ वाले लोग 90% केसेस में बेटर लीडर्स होते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग क्लाइंट्स या कस्टमर से ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स के फास्टेस्ट सॉल्यूशंस निकालकर लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर पाते हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंट तो समझ आ गया, पर इसे अपने अंदर डेवलप कैसे करें, इसके लिए 4 गोल्डन रूल्स बताता हूं, जिन्हें फॉलो कर लिया तो आपकी
आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। रूल नंबर 1 है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। जब कोई बात करे तो सिर्फ सुनो नहीं, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करो। रूल नंबर 2 है इंप्रूव योर सेल्फ अवेयरनेस। खुद के इमोशंस पर कंट्रोल रखना सीखो। जब भी फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस आए तुरंत रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सोचो और फिर एक्शन लो। नंबर 3 है बिल्ड एम्पैथी, यानी दूसरा इंसान कैसा फील कर रहा है या उसका मूड कैसा है उसे समझना। अपने कलीग्स, क्लाइंट्स और दोस्तों के पर्सपेक्टिव्स को समझो, क्योंकि ये आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और इन्फ्लुएंस इंक्रीज करता है। एंड रूल नंबर 4 है लर्न टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। चाहे आपका घर हो, कोई पब्लिक प्लेस हो या फिर आपका वर्क प्लेस, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंस इन ओपिनियंस काफी कॉमन होते हैं, पर कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाने की नहीं, उन्हें इफेक्टिवली सॉल्व करने की कोशिश करो। रिमेंबर, जितना कॉन्फ्लिक्ट में डीप जाओगे दूसरे इंसान के साथ आपकी रिलेशनशिप उतनी बिगड़ेगी, जो अल्टीमेटली आपकी मेंटल हेल्थ को ही अफेक्ट करने वाला है। नंबर 6 नेगोशिएशन एंड पर्सुएशन। दोस्तों, नेगोशिएशन एक ऐसी स्किल है जो आपकी सैलरी, बिजनेस डील्स और डेली लाइफ डिसीजन सभी पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है। चाहे तुम एक हाई पेइंग जॉब लेना चाहते हो, अपनी सैलरी इंक्रीज करना चाहते हो या किसी क्लाइंट से डील क्लोज करना चाहते हो, अगर आप नेगोशिएट करना सीख लोगे तो हमेशा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग नेगोशिएशन और पर्सुएशन सीखते हैं उनकी सैलरी या रेवेन्यू 15 to 20% तक बढ़ सकती है। एक बार इन दोनों वर्ड्स को समझे तो नेगोशिएशन का मतलब होता है अपनी वैल्यू को कम्युनिकेट करके बेस्ट पॉसिबल डील लेना और म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट पर पहुंचना। वही पर्सुएशन का मतलब होता है दूसरे इंसान को कन्विंस करना सो दैट वो आपकी बात को एक्सेप्ट करे या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करे। पर आप एक बेटर नेगोशिएटर कैसे बन सकते हो? इसका गोल्डन रूल है एक्टिव लिसनिंग। बोलो कम और सुनो ज्यादा। देखो, जितना आप सामने वाले की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को समझोगे उतनी स्ट्रॉन्ग डील क्रैक कर पाओगे। एक टफ नेगोशिएटर बनना है तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज एंड ओवरऑल पर्सनालिटी भी डेवलप करनी होगी। नेगोशिएशन में सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं, आपकी टोन और आप कितने कॉन्फिडेंट है यह भी मैटर करता है। आखिर में बात करते हैं बांटना, यानी कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट की। बांटना का मतलब है कि अगर एक नेगोशिएशन डील फेल हो जाए तो आपके पास बेस्ट बैकअप ऑप्शन क्या है। एग्जांपल के लिए लेट्स से मैं कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, जिसके बाद कंपनी मुझे 8 लाख का पैकेज ऑफर करती है पर मेरी डिमांड 10 लाख की है। यहाँ मेरे लिए बांटना यह है कि मेरे पास ऑलरेडी एक कंपनी की तरफ से 9 लाख का ऑफर है। इसके कारण मेरी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी और पॉसिबल है कि मैं कंपनी से इजीली 10 लाख का पैकेज नेगोशिएट कर पाऊंगा। तो साल 2025 में जो लोग नेगोशिएट करना सीख लेंगे वही बेस्ट सैलरीज, बेस्ट डील्स और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाएंगे। नंबर 7 स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, साल 2025 में प्रॉब्लम सॉल्वर्स की डिमांड हाईएस्ट होने वाली है। एम्प्लॉयर्स और एंटरप्रेन्योर्स ऐसे लोगों को चाहेंगे जो सिर्फ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई ना करे बल्कि उनका इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी दे सके। जो लोग स्ट्रेटेजिक सोचने में एक्सपर्ट होते हैं वही लीडर्स, इनोवेटर्स और हाई अर्नर्स भी बनते हैं। गूगल, टेस्ला, अमेज़न जैसी कंपनीज भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को हायरिंग का सबसे बड़ा फैक्टर मानती है। देखो, हर जॉब और बिजनेस में क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है और जो लोग अपनी थिंकिंग से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स का स्मार्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं उनको हमेशा टॉप पोजीशंस मिलती है। एक और बात ये भी समझ लीजिए कि एआई चाहे कितना भी पावरफुल हो जाए, वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस तो निकाल सकता है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इंसानों के पास ही होती है। लेकिन आखिर अपने आप में ये स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे डेवलप कर सकते हैं? इसका जवाब आपको 4 गोल्डन रूल से बताता हूँ। रूल नंबर 1 है 5 व्हाइज फ्रेमवर्क। जब भी प्रॉब्लम आए तो उसका रूट कॉज समझने के लिए 5 बार वाई पूछो। जैसे मान लो आपकी कंपनी की सेल्स काफी कम है तो पहला वाई होगा कंपनी की सेल्स कम क्यों है? जवाब, नए कस्टमर्स नहीं आ रहे। अब यहाँ से दूसरा वाई निकलता है कि नए कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे? जवाब, क्योंकि लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में कम जानते हैं। वाई नंबर 3, लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में कम क्यों जानते हैं? जवाब है, क्योंकि कंपनी की मार्केटिंग वीक है। वाई नंबर 4, कंपनी की मार्केटिंग वीक क्यों है? जवाब है, क्योंकि कंपनी के सोशल मीडिया कैंपेन्स और एडवर्टाइजमेंट्स इफेक्टिव नहीं है। वाई नंबर 5, कंपनी के सोशल मीडिया कैंपेन्स और एडवर्टाइजमेंट्स इफेक्टिव क्यों नहीं है? जवाब है, टारगेट ऑडियंस डिफाइन नहीं है। ऐसे 5 बार वाई के साथ सवाल पूछकर हम प्रॉब्लम का रूट कॉज फाइंड कर सकते हैं। रूल नंबर 2 है स्वॉट एनालिसिस। किसी भी सिचुएशन या डिसीजन का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस करना सीखो। ये बिजनेस और करियर दोनों के लिए पावरफुल स्ट्रेटेजी है। रूल नंबर 3 है प्रैक्टिस लैटरल थिंकिंग। देखो, हम इंसान जब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फर्स्ट सोल्यूशन माइंड में आते ही उसे इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशंस निकालने की आदत डालो। इनोवेटिव सोल्यूशंस निकालने वाले लोग हाई पेइंग जॉब्स और लीडरशिप रोल्स ग्रैब करते हैं। एंड फाइनली रूल नंबर 4 है रीड केस स्टडीज। सक्सेसफुल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स की केस स्टडीज पढ़कर समझो कि उन्होंने प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की। 2025 में जो लोग प्रॉब्लम्स का बेस्ट सोल्यूशंस ढूंढने में एक्सपर्ट होंगे वही दुनिया में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी 7 ऐसी स्किल्स जो 2025 में आपको जॉब मार्केट में डोमिनेट करने में हेल्प करने वाली है। अब आप कमेंट करके बताओ कि इस साल के अंत तक आप इनमें से कौन कौन सी स्किल्स अपने अंदर देखना चाहोगे। और हाँ, साल के आखिरी दिन इस वीडियो पर फिर से आकर जरूर बताना कि आपने अपना टारगेट अचीव किया या नहीं। वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेज से ओवरलोडेड वीडियोस के लिए स्किल्स या को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।